सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक और रिलेवेंट प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं और इस क्लास में दोस्तों हम हरियाणा करंट अफेयर्स जो नवंबर 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से जांचते हैं दोस्तों, हम एक एक क्वेश्चन को आपको कवर कराएंगे। और साथियों ये क्लास HSC CT 2025 का जो आने वाले दिनों में जो दोस्तों एग्ज़ाम होगा प्री का, उसके लिए HPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों उसके लिए, और HCET का एग्ज़ाम दोस्तों जो आने वाले दिनों में जिसकी डेट अनाउंस होने वाली है साथियों, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये अपनी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, इस क्लास की फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं या फिर इस क्लास के अंत में हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे दोस्तों, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप इस क्लास की फ्री PDF ले सकते हो। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल हरियाणा के किस जगह स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों किस किस जगह स्थापित की जाएगी ये देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों मिल। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित एक दो क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्या बन सकता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि नायब सिंह सैनी ने सबसे बड़ी जो सहकारी सरसों मिल जो स्थापित करने की घोषणा की वो रेवाड़ी में की, लेकिन ये कब की, कैसे की, क्या अवसर था, क्या प्रोग्राम था, कैसे घोषणा की। तो साथियों जगह थी गुरुग्राम। गुरुग्राम में दोस्तों एक समारोह चल रहा था, उसका नाम समारोह था 71वें सहकारिता सप्ताह। कहाँ था दोस्तों? गुरुग्राम में। और 71वां सहकारिता सप्ताह समारोह था। तो दोस्तों इसके अवसर पर नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में देश की सबसे बड़ी सरसों तेल मिल की जो स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों रेवाड़ी में की। अब साथियों एक क्वेश्चन और क्या बनता है यहाँ से, हरियाणा का सहकारिता मंत्री कौन है दोस्तों? हरियाणा का सहकारिता मंत्री दोस्तों कौन हो जाएगा? अपना अरविंद शर्मा। ये कहाँ से दोस्तों MLA है? गोहाना से। और साथियों अपना अगर मैं आपको जेल मंत्री पूछूं, जेल मंत्रालय किसके पास है? अगर मैं आपको दोस्तों पर्यटन मंत्री पूछूं दोस्तों, ये किसके पास है? अगर मैं आपको पूछूं इलेक्शन का डिपार्टमेंट है, किसके पास है? दोस्तों ये एग्जाम में कुछ पूछे गए क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय किसके पास है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो साथियों सहकारिता मंत्रालय हो, जेल मंत्रालय हो, पर्यटन मंत्रालय हो या इलेक्शन का डिपार्टमेंट हो, तो साथियों इन सभी का एक ही मंत्री है, इन सभी का एक मंत्री है जिसका नाम है अरविंद शर्मा। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आगे चलिए। देश का प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो साथियों देश का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया साथियों? नरेंद्र मोदी के द्वारा, ओम बिरला के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला के द्वारा। तो ओम बिरला कौन है दोस्तों? ओम बिरला है साथियों अपने देश के लोकसभा स्पीकर। दोस्तों इस समय अपने देश में 18वीं लोकसभा चल रही है और साथियों 17वीं लोकसभा के भी यही स्पीकर थे और 18वीं लोकसभा के भी ओम बिरला ही स्पीकर हैं। लेकिन ये कहाँ किया गया दोस्तों? इसका जो संविधान संग्रहालय है दोस्तों है जिसकी इस क्वेश्चन में बात की गई है, ये दोस्तों हरियाणा में के सोनीपत के अंदर एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, OP जिंदल यूनिवर्सिटी। OP जिंदल यूनिवर्सिटी में इसका जो है संविधान संग्रहालय बनाया गया देश का, और इसका उद्घाटन ओम बिरला ने किया। और साथियों एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें अपने जो डॉक्टर अम्बेडकर है, अम्बेडकर की प्रतिमा एक लगाई गई है दोस्तों इस संविधान संग्रहालय में, क्योंकि संविधान को बनाने में अपने जो अम्बेडकर जी थे उनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए ये जो है प्रतिमा लगाई गई। इस क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में हरियाणा की किस जिले की बेटी डॉक्टर दीक्षा आर्य को टॉप रिसर्चर
चुना गया। तो दोस्तों किस किस जिले की बेटी थी दीक्षा आर्य? फतेहाबाद की थी, रोहतक की थी, गुरुग्राम की थी या पलवल की? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। तो फतेहाबाद की अपनी बेटी दीक्षा आर्य को यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में सिंगापुर में एक रिसर्चर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट का 65वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो दोस्तों कहाँ किया गया आयोजन है? फरीदाबाद में, पंचकुला में, रोहतक में, हिसार में? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिसार। अब हिसार में किया गया, लेकिन कहाँ किया गया दोस्तों? हिसार में किया गया गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। दोस्तों वर्ष 1995 में 20 अक्टूबर 1995 को दोस्तों एक यूनिवर्सिटी का गठन किया गया, यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, उसका नाम था गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। और दोस्तों गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हरियाणा के हिसार में है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, कई यूनिवर्सिटी का वीसी से क्वेश्चन पूछा था, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का वीसी कौन है? इस टाइम दोस्तों जो इनका वीसी है वो है नरसी राम बिश्नोई। साथियों आपने जो ये क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इनको कहीं पे नोट कर लेना है, या जो हमारी हम PDF देंगे आप उसको प्रिंट निकलवा करके उसी पेज के ऊपर आप इनको नोट डाउन कर लेना, आपको बहुत बेनिफिशियल मिलने वाला है। साथियों ये क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की किस झील का नाम सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा गया है? दोस्तों कौन सी झील है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की? विक्टोरिया झील है, वेटिकन झील है, मिसिसिपी झील है, इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया झील ऐसी झील है जिसका नाम सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा गया है। साथियों मैं आपको यहाँ 1-2 क्वेश्चन और ऐड कराने की मैं चाहूँगा आपको यहाँ। अब झील से क्वेश्चन आया दोस्तों, विक्टोरिया झील मान लिया ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि साउथ अफ्रीका जो अपना कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका की सबसे जो बड़ी झील है वो कौन सी है? साउथ अफ्रीका के दोस्तों बड़ी झील का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? विक्टोरिया झील। दोस्तों अपने कन्फ्यूज़न नहीं होना है यहाँ, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं साउथ अफ्रीका की बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? बड़ी झील हो जाएगी विक्टोरिया। अगर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की पूछूं, ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों जो सबसे बड़ी झील है वो आयर झील। ये तो कोई झील होगी विक्टोरिया में, मान दो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन ये बड़ी झील नहीं है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आयर झील। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने मधु बेसिन मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की है? तो दोस्तों कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाएगी? KUK, CCS, HIU, GJU या MDU? दोस्तों आपको इन यूनिवर्सिटी की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जैसे KUK की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, CCH HIU की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। दोस्तों ऐसे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा GJU। जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि 20 अक्टूबर 1995 को इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, और इसके यूनिवर्सिटी के VC कौन है? नरसी राम बिश्नोई। और साथियों एक यूनिवर्सिटी KUK कहाँ दोस्तों? हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 11 जनवरी 1956 में की गई। लेकिन आपको बुक्स में कहीं भी 11 जनवरी बड़ी मुश्किल है मिलना, हर जगह 1956 ही मिलेगा। लेकिन एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि डेट सही, उसमें दोस्तों उस क्वेश्चन में डेट भी पूछी गई थी, तो डेट आपने याद कर लेनी है, 11 जनवरी 1956। CCS HIU क्या है दोस्तों? ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है दोस्तों। इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा की किस हरियाणवी महिला ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीते हैं? दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीतने वाली महिला कौन है? कविता दलाल है, ममता खरब है, मनु भाकर है या रानी रामपाल है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने हरियाणा की बेटी मनु भाकर। और दोस्तों 2 पदक जीते इन्होंने। और हरियाणा जो है दोस्तों, हरियाणा से एक और जो अपने प्लेयर है गोल्डन बॉय, उन्होंने दोस्तों जो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा का नाम दोस्तों गोल्डन बॉय है जिनको कह देते हैं गोल्डन बॉय, उन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। और साथियों एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेरिस ओलंपिक में इंडिया ने 6 मेडल जीते दोस्तों, इनमें से 1 सिल्वर मेडल है और 5 दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल है। और दोस्तों 6 मेडल जीतने के साथ
पूरे जो दोस्तों वो टेबल थी उसमें ये जो इंडिया है अपना 71 नंबर पे था दोस्तों। और साथियों एक चीज़ और आप इसमें ऐड करो, कविता दलाल। कविता दलाल दोस्तों जिसको हम लेडी लेडी खली भी बोलते हैं, ये अपने जींद से है दोस्तों, जींद से है लेडी खली। और साथियों ममता खरब को दोस्तों क्या कहते हैं, गोल्डन गर्ल। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री ने राज्य की सड़कों को कितने फीट तक चौड़ी, दोस्तों चौड़ी है, चौड़ी करने की घोषणा की है दोस्तों, 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर जो है दोस्तों, हर अपने जो हरियाणा की सड़क है दोस्तों, हर सड़क छोटी से छोटी सड़क वो कम से कम 18 किलोमीटर तो हो ही जाएगी दोस्तों। अपने जो लोक निर्माण मंत्री है, लोक निर्माण का मतलब होता है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है दोस्तों, ये अपने हो जाएंगे दोस्तों रणवीर गंगवा हरियाणा का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। और साथियों इस जो अपना मंत्री है इसके पास एक जो है डिपार्टमेंट और भी है, वो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग दोस्तों। जो गांव में दोस्तों जो जलकर होते हैं साथियों, वो इसी जो डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इसी के अंडर आते हैं, और इसका हिंदी में नाम है जन स्वास्थ्य के विभाग। तो साथियों आपने याद रखना कि हरियाणा का जो पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर है वो रणवीर गंगवा है दोस्तों। और 18 किलोमीटर तक इन्होंने एक आदेश दिया कि जो सड़कें हैं 18 किलोमीटर चौड़ी तो होनी चाहिए। घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड दर्ज करने वाले यशवर्धन दलाल का संबंध किस जिले से है साथियों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा झज्जर जिले के जो है यशवर्धन दलाल है, इन्होंने एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। रिकॉर्ड क्या दर्ज किया दोस्तों, एक ट्रॉफी होती है क्रिकेट में, घरेलू क्रिकेट में सी के नायडू ट्रॉफी में दोस्तों इन्होंने दोस्तों 428 रन दोस्तों नाबाद बनाए हैं। नाबाद का मतलब होता है बिना आउट हुए साथियों। और दोस्तों जो ये ट्रॉफी है सी के नायडू, इस ट्रॉफी के इतिहास में दोस्तों सबसे बड़ा जो है रन का रिकॉर्ड है कि नाबाद रन किसी ने बनाए हो। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने हरियाणा के जो नया जो यूथ है दोस्तों, उनमें से एक अपने खिलाड़ी है यशवर्धन दलाल दोस्तों, ये अपने झज्जर जिले से हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम ऊषा का संबंध किस मंत्रालय से है दोस्तों, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। पीएम ऊषा का संबंध दोस्तों किस मंत्रालय से है, रक्षा मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से या विदेश मंत्रालय से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय से। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को मतलब अपने इसका करने का दोस्तों तरीका क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, सबसे पहले हमारे को इसके फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म अगर हमारे को जो पीएम की स्कीमें होती हैं दोस्तों हैं, पीएम उजाला, पीएम काफ़ी स्कीमें हैं पीएम की, अगर हमारे को इनकी फुल फॉर्म पता होगी दोस्तों तो हम बड़ी आसानी से इसका आंसर लगा सकते थे। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, उच्चतर शिक्षा अभियान। दोस्तों हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी इसको यही लिखते हैं, उच्चतर शिक्षा अभियान। दोस्तों अगर हमारे को इसकी फुल फॉर्म पता होती कि पीएम ऊषा की फुल फॉर्म उच्चतर शिक्षा अभियान है, तो दोस्तों हम ऑटोमेटिकली इसका आंसर शिक्षा मंत्रालय लगा सकते थे। साथ ही एक क्वेश्चन और इसमें मैं आपके बताना चाहूँगा कि हमारे देश का जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है दोस्तों, हमारे देश का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो है धर्मेंद्र प्रधान। और साथियों जो हरियाणा का एजुकेशन मिनिस्टर है वो है दोस्तों ढांडा जी पानीपत से हैं जो। हरियाणा सरकार द्वारा सीटी पास अभ्यर्थियों को 1 साल तक नौकरी नहीं मिलने पर कितने रुपए मासिक मिलेंगे दोस्तों, हरियाणा के जो सीएम साहब हैं उन्होंने घोषणा की है कि जितने बच्चे सीटी पास करेंगे, अगर उनको सीईटी पास करने के बाद 1 साल तक अगर उनको जॉब नहीं मिली तो सरकार उनको 9,000 रुपये दोस्तों उनको भत्ते के रूप में देगी। मासिक हर मंथ उनको 9,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपने 9,000 का लालच नहीं करना है, हमने बड़ी ज़ोर से बड़ी दम लगा के मेहनत करनी है और हमने पूरी सैलरी लेनी है दोस्तों। 9,000 तक हमारा जो हमारी विज़न है दोस्तों 9,000 तक का नहीं है दोस्तों, हमारा विज़न तो दोस्तों 90,000 तक का है कि हमारी सैलरी 90,000 रुपये हमारे खाते में आए दोस्तों, इससे हमारा काम चलने वाला है। साथियों 12th क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य स्तरीय कपाल मोचन आदि बद्री मेले का आयोजन किस जगह पर किया गया दोस्तों। कपाल मोचन आदि बद्री जो मेला है कहाँ पे किया गया साथियों, ये किया गया आपके बिलासपुर में। और साथियों बिलासपुर कहाँ है, बिलासपुर है हरियाणा के यमुनानगर जिले में दोस्तों, यमुनानगर जिले में। दोस्तों जो कपाल मोचन है, कपाल मोचन से दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और बनता है
क्या बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो अपने सिखों के पहले 10वें गुरु थे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे जो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने 52 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद 52 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद दोस्तों कपाल मोचन के साथ दोस्तों एक नदी है, अपनी पवित्र नदी है यमुना। यमुना यमुना नदी के किनारे दोस्तों अपने हथियार दो दिए थे और वहाँ पे युद्धों का त्याग कर दिया था। इसीलिए युद्धों का त्याग उन्होंने वहाँ किया और अपने हथियार दो दोस्तों। इसीलिए कपाल मोचन में एक दोस्तों एक वहाँ अपना संग्रहालय है, उसका क्या बोलते हैं, हथियारों का संग्रहालय। साथियों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हथियारों का संग्रहालय कहाँ है, वो है अपने कपाल मोचन में। कपाल मोचन कहाँ है, यमुनानगर के अंदर। हरियाणा से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का कितना किलोमीटर उससे गुजरता है दोस्तों। एक केंद्र सरकार के एक डिपार्टमेंट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके जो मिनिस्टर हैं वो है अपने माननीय नितिन गडकरी जी। उनके द्वारा एक दोस्तों एक्सप्रेसवे निकाला गया जो दिल्ली से डायरेक्ट कटरा जाएगा दोस्तों। इसमें से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का कितना जो किलोमीटर का है दोस्तों हरियाणा में से गुजरेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 135 किलोमीटर का दोस्तों हिस्सा इस एक्सप्रेसवे का अपने हरियाणा से जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हरियाणा को किस प्रोजेक्ट के तहत प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लागू किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा दोस्तों। लेकिन ये कब तक बनाया जाएगा, प्रदूषण मुक्त का लक्ष्य कब तक है साथियों। हरियाणा को जो लक्ष्य है प्रदूषण मुक्त बनाने का दोस्तों वो है 2030 तक। साथियों हरियाणा सरकार ने ये प्रोजेक्ट 6 साल में पूरा करना है, इसलिए 2024 अभी चल रहा है और 2025, 26, 27, 28, 29, 30, तो साथियों 6 साल में इसको हम प्रदूषण मुक्त बना देंगे दोस्तों। एक दो और लक्ष्य हरियाणा सरकार के, जैसे टीबी फ्री तब कब तक करने का लक्ष्य है दोस्तों 2025 तक। और साथियों हरियाणा पोलियो फ्री कब हुआ था दोस्तों, 2012 में हरियाणा को पोलियो फ्री कर दिया गया था। हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए एक बेहतरीन पहल शुरू की गई है और वो कौन सी है। तो साथियों कौन सी पहल हो जाएगी दोस्तों, ये पहल हो जाएगी महारी लाडो रेडियो स्टेशन तो दोस्तों। साथ ही क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा महारी लाडो रेडियो स्टेशन एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक बेहतरीन पहल शुरू की गई है दोस्तों। क्यों शुरू की गई है पहल ये, क्योंकि दोस्तों हमारी जो महिलाएं हैं दोस्तों उनको तरक्की देने के लिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए दोस्तों ये जो है पहल शुरू की गई है। अब साथियों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके अंडर आता है दोस्तों, कौन इसके मंत्री है दोस्तों। इसके मंत्री है साथियों श्रुति चौधरी, जो दोस्तों अपने किरण चौधरी की जो दोस्तों की लड़की है श्रुति चौधरी दोस्तों अभी इस मंत्रालय की। और साथियों इस श्रुति चौधरी के पास एक मंत्रालय और है, वो कौन सा है दोस्तों, सिंचाई विभाग दोस्तों। ये दोनों मंत्रालय साथियों श्रुति चौधरी के पास है। किसे जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रणदीप सिंह जौहर को हरियाणा जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। अगर साथियों मैं आपको इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष पूछूं, इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष कौन है, पंकज अग्रवाल। अगर मैं आपको पूछूं चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा कौन है साथियों, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा कौन हो जाएगा, विवेक जोशी। साथियों विवेक जोशी चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले केंद्र सरकार में कार्यरत थे, तो अपने नायब सिंह सैनी जी ने इनको वहाँ से बुला करके अपने हरियाणा का चीफ सेक्रेटरी बनाया। राज्य सरकार द्वारा पलवल जिले की किस स्मारक को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। तो साथियों कौन सा क्षेत्र है पलवल का जिसको सरकार ने संरक्षित घोषित किया, ये हो जाएगा केसूरिया खेड़ा को पलवल जिले की स्मारक को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। दोस्तों हरियाणा सरकार हर साल या जब भी सरकार का दोस्तों इस तरफ ध्यान जाए तब सरकार कुछ क्षेत्रों को, कुछ स्मारकों को दोस्तों संरक्षित घोषित कर देती है। जैसे सिखों की हवेली कहाँ था अपने, सिखों की हवेली अपने हैं दोस्तों गुरुग्राम में। और शेख तैयब का मकबरा दोस्तों कहाँ है, अपने कैथल में। दोस्तों शेख तैयब के मकबरे को 1964 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया दोस्तों। और टोपरा कला कहाँ साथियों, टोपरा कला है अपने यमुनानगर में।
हरियाणा ने लगातार कौन सी बार गोपाल रत्न पुरस्कार हासिल किया है? दोस्तों, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हरियाणा ने कौन सी बार हासिल किया साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी बार। थर्ड टाइम हरियाणा ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हासिल किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा राज्य के लगातार कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? दोस्तों, लगातार की बात कही इसने, लगातार। अगर आपको व्यक्तिगत रूप से पूछता तो शायद दोस्तों आंसर कुछ और होगा। अगर इन्हें लगातार की बात की, लगातार का मतलब है सीरियल नंबर में, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 23 में। 23 में मुख्यमंत्री बने दोस्तों। और अपने नायब सिंह सैनी जी का जो जन्म स्थान है साथियों, वो है मिर्जापुर माजरा, जो अपने अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और नारायणगढ़ तहसील में पड़ता है दोस्तों। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने नदियों के किनारे पर होने वाले कटाव को रोकने के लिए वर्टिकल प्लेट सिस्टम बनाया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, MDU, या चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो साथियों कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाएगी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने नदियों के किनारों पर होने वाले कटाव को रोकने के लिए वर्टिकल प्लेट सिस्टम बनाया। और साथियों सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है साथियों? अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगी अपने महेंद्रगढ़ में। और इसकी स्थापना दोस्तों 2009 में की गई थी। और इसके जो VC हैं दोस्तों, VC का मतलब जो वाइस चांसलर है दोस्तों, टंकेश्वर है दोस्तों, टंकेश्वर जी, प्रोफेसर टंकेश्वर, इनका इसके VC का नाम है। हरियाणा की किस जगह पर हड़प्पन नॉलेज सेंटर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, हड़प्पन नॉलेज सेंटर क्यों स्थापित किया जाएगा? क्योंकि अपने प्राचीन काल में जो हड़प्पा सभ्य थे दोस्तों, उसको अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है दोस्तों, उनको उसकी नॉलेज देने के लिए एक नॉलेज सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो साथियों कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा अपने राखीगढ़ी में। और दोस्तों राखीगढ़ी कहाँ? अपने हिसार में, हिसार जिले में एक जगह राखीगढ़ी, वहाँ पे इसका हड़प्पन नॉलेज सेंटर स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों राखीगढ़ी में दोस्तों एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। वो था 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, 3 दिवसीय, 3 दिन का था दोस्तों। लेकिन क्या हुआ, 20 दिसंबर को ही अपने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया था। इसलिए ये जो प्रोग्राम था 20 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर का, 20 दिसंबर की शाम को ही इसको कैंसिल करना पड़ा था। क्योंकि अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, उनकी जो मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए सभी जो सरकारी कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए थे। इसलिए दोस्तों ये प्रोग्राम रद्द करना पड़ा था। आप इसमें एक दो चीज़ और ऐड करो दोस्तों, जो पूछे जाते हैं पेपर में। पूछा गया था कि हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से मिले? साथियों कहाँ से मिले? खोखरा कोट से। अब खोखरा कोट कहाँ हो जाएगा? उस खोखरा कोट हो जाएगा अपने रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। किस जिले के एडवोकेट विकास शर्मा को लंदन में आयोजित 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस ऑफ जूरिस्ट से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो दोस्तों कहाँ से हो जाएंगे अपने विकास शर्मा जी? विकास शर्मा जी हो जाएंगे अपने फरीदाबाद जिले से। दोस्तों फरीदाबाद जिले के विकास शर्मा को लंदन में आयोजित 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस ऑफ जूरिस्ट से सम्मानित किया गया है। साथियों एक चीज़ और फरीदाबाद से एक चीज़ और याद आ गई मेरे को। फरीदाबाद से क्या चीज़ याद आ गई? एक दोस्तों हरियाणा के अंदर एक संप्रदाय हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप इसको स्किप मत कर देना। संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना दोस्तों हरियाणा में कहाँ हुई? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना दोस्तों हरियाणा के हंसी में हुई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर चिश्ती संप्रदाय की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों हंसी थी। अब स्थापना किसने करी दोस्तों? स्थापना करी शेख फरीद ने। शेख फरीद ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना हंसी में की, लेकिन कुछ समय के बाद ये हंसी से फरीदाबाद आ गए थे। इसी वहीं इनकी मृत्यु हुई। तो इसलिए शेख फरीद की जो समाधि है दोस्तों फरीदाबाद के अंदर है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व्यक्तिगत रूप से, दोस्तों मैं पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि लगातार रूप से, एक व्यक्तिगत रूप से, दोस्तों इनका अलग अलग दोस्तों आंसर है। व्यक्तिगत रूप से दोस्तों कौन सा आंसर, क्या आंसर हो जाएगा? 11वें मुख्यमंत्री हैं। अगर लगातार पूछे, लगातार आपको पता ही है 23वें मुख्यमंत्री है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किस हरियाणवी व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया? दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेणु सागवान। रेणु सागवान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए
पुरस्कृत किया जाएगा। और साथियों अपनी ये जो रेणु सांगवान है, रेणु सांगवान है अपने कहाँ से हो जाएगी, ये अपने झज्जर जिले से हो जाएगी। और दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि देश में संचालित एनीमिया मुक्त भारत अभियान, दोस्तों एक अभियान चलाया हुआ है भारत सरकार ने, एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2024 में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा? दोस्तों कौन से स्थान पर रहा? 5वें स्थान पर। दोस्तों एनीमिया एक बीमारी होती है जो अपने ब्लड में पाई जाती है साथियों। तो इस जो बीमारी है दोस्तों, इसमें अपना हरियाणा 5वें नंबर पर रहा है मुक्त अभियान में। किस हरियाणवी व्यक्ति को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों कौन अपने जो हरियाणवी व्यक्ति है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर कुंडू। शायद यहाँ ईश्वर कुंडू है, शायद पता नहीं ईश्वर दास है, शायद मेरी शायद मिस्टेक हो गई है। तो आप यहाँ मैं आपको देख के PDF में दोस्तों जब मैं दूंगा आपको, इसमें तो ठीक करके दे दूंगा। दोस्तों ये कहाँ से थे ईश्वर दास जी थे अपने? ईश्वर दास जी थे दोस्तों कैथल डिस्ट्रिक्ट से, कैथल डिस्ट्रिक्ट से भी कलायत से थे दोस्तों। कलायत के दोस्तों एक गाँव है कैलरम, वहाँ से थी। और दोस्तों क्या थे? किसान वैज्ञानिक है दोस्तों ये वैज्ञानिक। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हरियाणा साहित्य और संस्कृत अकादमी द्वारा 22-23 के लिए किसे आजीवन साहित्य साधना सम्मान से सम्मानित किया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा अपने वाला क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद बब्बर जी। विनोद बब्बर जी को हरियाणा साहित्य और सांस्कृतिक अकादमी द्वारा वर्ष 22-23 के लिए आजीवन साहित्य साधना सम्मान दिया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन एक ये बनता है कि इस सम्मान जो इस सम्मान है दोस्तों, आजीवन साहित्य साधना सम्मान, इसमें कितनी राशि मिलती है साथियों? डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा, कितनी राशि मिलती है? 7 लाख रुपये मिलती है। और दोस्तों जो अपनी अकादमी है हरियाणा साहित्य संस्कृत अकादमी दोस्तों, इसके जो निदेशक कौन है दोस्तों? इसके निदेशक हैं अपने धर्मदेव जी, धर्मदेव विद्यार्थी जी जो हैं इसके निदेशक हैं दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। और साथियों हम आपको एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बताते कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन ना हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राज्य के किस जिले में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? दोस्तों अपने जो संविधान दिवस है कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है हर वर्ष 26 नवंबर को। तो 2024 में किस जिले में मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के अपने धर्मनगरी में मनाया गया। और दोस्तों इस प्रोग्राम में अपने जो CM थे अपने नायब सिंह सैनी जी हैं, वो अपने चीफ गेस्ट बन के आए थे। हरियाणा की महिला खिलाड़ी कनिष्का डग्गर का संबंध किस जिले से है? दोस्तों जिले से नहीं लिखो, यहाँ खेल से लिखो, खेल से, खेल पूछेगा दोस्तों। खेल क्या 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 हो जाएगा दोस्तों? कनिष्का डग्गर का जो खेल है वो हो जाएगा पिस्टल। और दोस्तों कनिष्का डग्गर जो अपनी बेटी है दोस्तों हरियाणा की और महिला प्लेयर है दोस्तों, ये क्यों न्यूज़ में है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोस्तों इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड जीते दोस्तों, एक सिल्वर जीते, 10 मीटर में गोल्ड और 50 मीटर में सिल्वर दोस्तों, इसलिए दो मेडल इन्होंने जीते हैं। तो इसलिए अपनी जो हरियाणा की बेटी है कनिष्का डग्गर, इसका जो है नाम न्यूज़ में आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। किस विभाग के प्रोजेक्ट प्रबंधन की उत्कृष्टता श्रेणी में रास्ता अवार्ड 2024 से नवाजा गया है? दोस्तों कौन सा दोस्तों विभाग हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा ग्रामीण सड़क एवं संरचना एवं विकास एजेंसी द्वारा रास्ता अवार्ड 2024 से नवाजा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों किस हरियाणवी खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा विटनेस लॉन्च किया? दोस्तों विटनेस कौन सा खिलाड़ी है दोस्तों ये अपने जिसने विटनेस लॉन्च की? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने रोहतक की बेटी साक्षी मलिक। दोस्तों साक्षी मलिक कहाँ से है? रोहतक से है। दोस्तों साक्षी मलिक से 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों। रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था दोस्तों, और वहाँ पे साक्षी मलिक ने दोस्तों एक मेडल जीता था। मेडल कौन सा था? ब्रॉन्ज मेडल। और साथ ही क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो दोस्तों इसकी वेट कैटेगरी क्या थी? वेट कैटेगरी से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी वेट कैटेगरी थी 58 किलोग्राम में दोस्तों ये खेली थी, और 58 किलोग्राम में ही इसने दोस्तों ये जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो साथियों ये भी पूछ सकते हैं कि रियो ओलंपिक में साक्षी मेडल ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और वेट कैटेगरी क्या रहेगी? 58 किलोग्राम दोस्तों। दोस्तों हरियाणा के किस जिले में देश का पहला ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया गया? दोस्तों किस जिले में शुरू किया गया था साथियों?
इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में, क्योंकि दोस्तों गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा भयंकर ट्रैफिक है, इसलिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया गया है। और इसका शुभारंभ दोस्तों हरियाणा के डीजीपी, जो डीजीपी है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, शत्रुजीत जी के द्वारा किया गया। हरियाणा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? हरियाणा ह्यूमन राइट जो आयोग है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों ललित बत्रा को, जस्टिस ललित बत्रा जो इसका अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों मानवाधिकार आयोग के साथियों। जो अपने शील नागू जी हैं, ये अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट है दोस्तों, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जो इस टाइम चीफ जस्टिस हैं वो ये हैं। वर्तमान समय में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद पर कार्यरत महिला का नाम बताइए। दोस्तों कौन है इस टाइम जो हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन बनी हुई है दोस्तों? उसका नाम हो जाएगा रेणु भाटिया। रेणु भाटिया जी अपने जो हरियाणा राज्य महिला आयोग है उसकी चेयरपर्सन है। दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों सामने आया? क्योंकि इनका सरकार ने क्या किया, 3 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया, इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है। और अगर मैं आपको पूछूँ तो हरियाणा राज्य महिला आयोग का जो एस्टेब्लिशमेंट हुई, स्थापना हुई, कब हुई? 20 दिसंबर 1999। और साथियों जब इसकी स्थापना हुई तब इस टाइम जिसकी फर्स्ट जो अध्यक्ष थी, फर्स्ट जो चेयरमैन थी वो कौन थी दोस्तों? हेमलता कश्यप। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या आपने कहीं कॉपी पे नोट कर लेनी है, या जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप नंबर पे जो हम लास्ट में देंगे दोस्तों, आप वहाँ पे इसके प्रिंट निकलवा करके आप इसको जरूर ऐड कर लेना, नहीं तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेगी और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनने आप स्किप हो जाएगी साथियों। तो क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा के स्कूल के किस प्रधानाचार्य को प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर आर एस धूमन। डॉक्टर आर एस धूमन दोस्तों कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में दोस्तों एक ब्लॉक है शाहबाद, तो वहाँ पे दोस्तों किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर आर एस धूमन जी। इनको प्रिंसिपल ऑफ द ईयर 2024 से अवार्ड सम्मानित किया गया है। हरियाणा को बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों पूरे देश में हरियाणा बहुआयामी सूचकांक में, गरीबी सूचकांक में साथियों 10वें स्थान पर रहा। तो फर्स्ट स्थान पर कौन रहा दोस्तों? फर्स्ट स्थान पर रहा गोवा और सेकंड पर साथियों तमिलनाडु। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दोस्तों कहाँ से कहाँ चलाई जाएगी साथियों? देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी दोस्तों सोनीपत से जींद। और दोस्तों अगर मैं पूछूँ आपसे कितने किलोमीटर चलाई जाएगी? 90 किलोमीटर दोस्तों चलाई जाएगी। और साथियों में अगर मैं सीएनजी ट्रेन की बात करूँ तो सीएनजी ट्रेन दोस्तों रोहतक से रेवाड़ी चलाई गई थी। जो देश की पहली सीएनजी ट्रेन थी दोस्तों वो हरियाणा में रोहतक से रेवाड़ी चलाई गई थी। और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी दोस्तों सोनीपत से जींद चलाई जाएगी, जिसका हरियाणा में टेस्टिंग की जाएगी। 38वें क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, 38वें क्वेश्चन में कहा गया है कि आईपीएल 2025 की नीलामी में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को खरीदा गया? दोस्तों कितने खिलाड़ियों को खरीदा गया? 11 खिलाड़ियों को। तो हरियाणा के 11 बेहतरीन खिलाड़ी जो अब की बार आईपीएल 2025 में अलग अलग टीमों में खेलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि आईपीएल 2025 जो खेला जाएगा दोस्तों उसकी नीलामी में किस हरियाणा में खिलाड़ी को इतिहास में सबसे महंगे स्पिनर के रूप में खरीदा गया? दोस्तों कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो सबसे महंगा स्पिनर के तौर पर उसको खरीदा गया, किसी टीम ने खरीदा उसको? तो दोस्तों ये अपने युजवेंद्र चहल जी हैं जो अपने जींद जिले से संबंध रखते हैं। और दोस्तों इनको पंजाब के दोस्तों टीम है दोस्तों उसने 18 करोड़ रुपए में खरीदा है। और दोस्तों नवदीप सैनी जी कहाँ से हैं? ये अपने करनाल से हैं साथियों। और राहुल तेवतिया अपने फरीदाबाद जिले से हैं साथियों। हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम जिले की किस स्मारक को संरक्षित घोषित किया गया दोस्तों? साथियों गुरुग्राम जिले की कौन से ऐसे स्मारक है जो संरक्षित घोषित किए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बादशाहपुर की बावड़ी। बादशाहपुर की बावड़ी को हरियाणा सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया दोस्तों। और दोस्तों शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? अपने कुरुक्षेत्र में। इसको 1958 में संरक्षित घोषित किया गया था। और दोस्तों माधवगढ़ का किला कहाँ है? माधवगढ़ का किला है महेंद्रगढ़ में। तो किसने बनाया था? ये बनाया था माधव सिंह ने। और दोस्तों अगर मैं आपको राय मुकुंदास के छात्या के बारे में बात करूं तो राय मुकुंदास का छात्या का निक नेम क्या है दोस्तों? बीरबल का छाता, बीरबल का छाता।
और साथियों इसका निर्माण किसने बनवाया था? इसका दोस्तों शाहजहाँ का एक दीवान था, राय मुकुंद दास। शाहजहाँ जो मुगल बादशाह था, शाहजहाँ के समय में एक उसका दीवान था राय मुकुंद दास, उसने इसका निर्माण कराया था। उसने अपने नाम के ऊपर इसका जो है नाम रख दिया था, इसका नाम रख दिया राय मुकुंद दास का छात्र था, लेकिन इसका नाम एक और भी है, बीरबल का छात्र। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में मुगल कालीन सबसे बड़ा स्मारक कौन सा हो जाता है हरियाणा के अंदर? उसका राइट आंसर हो जाएगा राय मुकुंद दास का छाता ही बीरबल का छाता। दोस्तों एक ही बात है, हरियाणा का सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक है। अगर दोस्तों मैं आपको सबसे पुराना पूछूं, सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा पानीपत का। दोस्तों पानीपत में कौन सा साथियों? पानीपत में है अपना ये काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद। दोस्तों बड़ा और पुराना दोस्तों अंतर समझ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों ये। हरियाणा के अंबाला जिले में भारत और किस देश की सेनाओं ने द्वितीय सेनाभ्यास विनबैक्स 2024 का आयोजन किया है? दोस्तों कौन से देश की सेना थी ये थी अपनी वियतनाम की। वियतनाम और भारत की दोस्तों जो सेनाओं ने अंबाला जिले में अभ्यास किया है विनबैक्स। दोस्तों विनबैक की कैपिटल क्या हो जाएगी? विनबैक की कैपिटल हो जाएगी हनोई। और साथियों हरियाणा के अंदर 2 एयरफोर्स स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन। एक तो अम्बाड़ा में है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1948 में की गई। दोस्तों एक सिरसा में है, इसकी स्थापना 1964 में की गई। हरियाणा के किस जिले में 71वें राष्ट्रीय साप्ताहिक समारोह का आयोजन किया गया? दोस्तों कहाँ किया गया? गुरुग्राम में किया गया। और कब से कब तक किया गया दोस्तों? 15 से 24 नवंबर तक 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह समारोह का आयोजन गुरुग्राम में किया गया। रणजी ट्रॉफी में किस हरियाणवी बॉलर ने सभी 10 के 10 विकेट लेकर रिकॉर्ड दर्ज किया है? दोस्तों हरियाणा का एक नया यूथ दोस्तों, नया क्रिकेटर, नया बॉलर दोस्तों, जिसने 10 के 10 विकेट लेकर दोस्तों विरोधी टीम के 10 के 10 जो अपने क्रिकेटर हैं, प्लेयर है दोस्तों, उनको आउट करके दोस्तों एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। दोस्तों ये कहाँ से अपने, ये दोस्तों ये हो जाएंगे अंशुल काम्बोज जी, और ये अपने कहाँ से दोस्तों? करनाल से। और करनाल के दोस्तों इंद्री जो सीट है दोस्तों वहाँ से वहाँ से इनका संबंध है दोस्तों। हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष दोस्तों एल सी रंगा को हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा हरियाणा के किस जिले में देश का पहला मानव रहित टोल प्लाजा शुरू किया गया है? दोस्तों मानव रहित टोल प्लाजा का मतलब है दोस्तों वहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, गाड़ियाँ दोस्तों अपनी कारें हैं, ट्रक हैं, वो दोस्तों रूटीन में चलेंगे और उनका वहीं ऑटोमेटिकली जो है टोल वगैरह कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ कहाँ पे शुरू किया गया दोस्तों? ये किया गया सोनीपत में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही साथियों, और फ्री पीडीएफ के लिए अगर आपको इस जो वीडियो है इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए साथियों, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे, और वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।